सो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक जावा प्रोग्राम जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे फैक्टोरियल। आज का प्रोग्राम होने वाला है बेसिकली फैक्टोरियल के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कीवर्ड एक ले लेता हूँ लॉन्ग, और कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ एन फैक्ट इक्वल टू 1। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्कैनर क्लास यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को कीबोर्ड से इनपुट करना है। कुछ भी हम लोग रैंडम नंबर इनपुट करेंगे और हम लोग को उसका फैक्टोरियल चाहिए, इसलिए स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर देन सिस्टम डॉट इन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को इनपुट चाहिए। तो प्रिंट क्या करेंगे, इंटर द नंबर। जो भी हम लोग नंबर इंटर करेंगे हम लोग को उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आउटपुट चाहिए। और हमने बना लिया था पहले ही, लॉन्ग एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। अब हम लोग फोर लूप यूज करेंगे और इंट आई इक्वल टू 1। आई को हम लोग एन तक रखेंगे। हम लोग जितना भी एन इनपुट करेंगे वहाँ तक आई जाएगा। मतलब अगर हम लोग 5 इनपुट करते हैं तो हम लोग को 5 तक फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर मिलना चाहिए। अगर 6 इनपुट करते हैं तो 6 मिलना चाहिए। सो ये आई से एन तक जाएगा, 1 से नहीं। देन आई प्लस प्लस होते जाएगा हर बार। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको क्लियर दिख सके। देन फैक्ट जो हमने बनाया था, फैक्ट इंटू आई। अगेन हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, फैक्टोरियल इक्वल टू देन प्लस फैक्ट। अब मैं आपको समझा देता हूँ प्रोग्राम क्या है। पहले हमने लॉन्ग एन लिया ताकि हम लोग कुछ भी इनपुट कर सकें, एनीथिंग रैंडम नंबर कुछ भी। और उसके बाद हमने स्कैनर क्लास ऐड किया ताकि हम लोग इंटर कुछ भी कर सकें इनपुट उसके लिए। और एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग लिख लिए। देन हम लोग के पास क्या है, हम लोग फोर लूप यूज़ किया हमने। इंट आई कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके आई कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। जो देख सकते हो, अगर हम एन 5 इनपुट करते हैं तो हम लोग को फैक्टोरियल कहाँ तक चाहिए, 5 का फैक्टोरियल चाहिए। 6 इनपुट करेंगे तो हम लोग को 6 का फैक्टोरियल चाहिए। सो इसलिए हमने आई को एन तक रखा है और आई हर बार प्लस प्लस होते जाएगा। कैलकुलेट कैसे होता है फैक्टोरियल, अगर हम लोग को फैक्टोरियल 2 का निकालना है तो फैक्टोरियल कैसे आएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू आता है फैक्टोरियल। तो ऐसे ही 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या होगा, ऐसे कैलकुलेट होगा। तो समझ लो, फैक्टोरियल इक्वल टू हमने लिखा फैक्ट इंटू आई। अब आई मान लो 1 है, फैक्टोरियल हमने पहले डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ पे 1 है। अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, फैक्टोरियल जो कि हुआ यहाँ स्टोर हो गया 1। अब आई क्या हुआ, आई हुआ एन तक जा रहा था, मतलब 5 तक मान लो। तो अब आई 2 हो गया प्लस प्लस होके। तो अब आई 2 हो गया है तो फिर से उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए फैक्टोरियल से। अब उसका वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 फिर से 2 हो गया, तो फिर से 2 स्टोर कर लेगा। अब फैक्टोरियल तो 2 हो चुका है, अब आई हो चुका है प्लस प्लस होके 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, क्योंकि फैक्टोरियल 2 हो चुका था। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर 6 मिलेगा, तो वो 6 से स्टोर हो जाएगा फैक्ट में। अब आई हो चुका है 3 से 4 प्लस प्लस होके, एक फिर से प्लस प्लस हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो अब आई 4 हो चुका है। अब 4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। नहीं, 4 हमारे पास था और फैक्टोरियल हमारे पास 3 इंटू 6, 6 हो चुका था। और आई हो चुका है 4, यानी कि 6 इंटू 4 24। अब हम लोग का फैक्टोरियल का वैल्यू 24 हो चुका है। अब आई अगेन प्लस प्लस होगा, अब वो हो जाएगा 5, क्योंकि हमने 5 इंटू किया था और एन तक 5 होगा। तो अब 5 हो चुका है और फैक्टोरियल हो चुका है हम लोग का 24। अब 5 इंटू 24 हो जाएगा हम लोग को 120। और ये हम लोग को फैक्टोरियल प्रिंट करके दे देगा क्योंकि हमने 5 तक ही इनपुट किया था।
क्योंकि मैंने अभी इनपुट किया नहीं है तो पहले मैं रन कर लेता हूँ। ये मैं ड्राई रन करके आपको बता रहा था, मैं आपको अब रन करके दिखा देता हूँ। जैसे इंटर द नंबर, हमने क्या किया, इंटर 5 किया, फैक्टोरियल हम लोग को 120 प्रिंट होके आ चुका है। अगर हम लोग 6 इनपुट करेंगे इंटर, तो हम लोग को 720 प्रिंट होके आएगा। और बिल्कुल देख सकते हो 720 6 का फैक्टोरियल होता है। और जैसे मैंने आपको बताया क्लियरली, एक एग्जांपल लेके 5 का बताया था, आई 1 है, देन आई कहाँ तक जाएगा, 5 तक, क्योंकि उन्होंने एन 5 तक लिया है। हम लोग को 5 का फैक्टोरियल चाहिए। और हर बार आई क्या होते जाएगा, प्लस प्लस, एक पहले 1 से शुरू होगा, देन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वैसे 5 होगा। और जैसे आई मैंने स्टार्टिंग मैंने अभी बताया, आई अभी कितना है, 1 है। और फैक्टोरियल कितना है अभी, फैक्टोरियल पे भी 1 है, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मैंने 1 लिया है। अब फैक्टोरियल 1 है और आई भी 1 है, एक एक मल्टीप्लाई किए 1 हुआ। और फैक्टोरियल अब 1 हो चुका है। अब आई हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, क्योंकि हम लोग आई 5 तक है, तो अब इंक्रीमेंट होकर आई 2 हुआ। अब 2 हुआ, फैक्टोरियल 1 है, अब 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हुआ, तो फैक्टोरियल में 2 स्टोर हो गया। अब आई इंक्रीमेंट होके हुआ 3, और फैक्टोरियल हमारा कितना था, 2 था। तो कितना हो चुका हम लोग का फैक्टोरियल, अब मल्टीप्लाई होके 3 इंटू 2 6। अब फिर से आई प्लस प्लस हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ, अब आई हो चुका है 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग का 6 था और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। अब क्या हुआ, आई फिर से प्लस प्लस हुआ, अब वो 5 हो चुका है। अब वो 5 हो चुका है और फैक्टोरियल हम लोग का कितना था, 24 था। अब 24 इंटू 5 हो जाएगा हम लोग का 120। और फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, लूप ये यहाँ पे 4 हम लोग का ख़त्म हो जाएगा लूप, क्योंकि आई एन तक पहुँच चुका है और एन हम लोग का था 5। 5 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आई 5 के बराबर तो है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, बड़ा बराबर हो सकता है। अब आई 5 हो चुका है तो हम लोग को फैक्टोरियल प्रिंट होके दे दिया। अगेन मैं रन कर लेता हूँ। आई होप आपको मैं क्लियरली समझा पाया, मैंने आपको 2 बार समझा दिया अच्छे से। अब मैं 5 इनपुट करता हूँ और फैक्टोरियल देख सकते हैं 120। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। और ये 120 प्रिंट होके आ चुका है और प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से रन कर गया। और काफ़ी ईजी सिंपल प्रोग्राम था, मैंने आपको अच्छे से ईजी वे में समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कुछ सीखने को मिला होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं वीडियो जावा कर लेकर आते रहूँगा, आप लोग की प्रैक्टिस होती रहेगी अच्छे से। तब तक अपना ख्याल रखें, कोडिंग करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।